आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। जी हाँ, तारीख हो गई आज 3 अक्टूबर 2020, शनिवार सैटरडे हो चुका है। और आइए जानते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार के वीडियो पर आपको ले चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और काम की खबरें निकल कर आ रही है दोस्तों। बैंक अकाउंट को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया। 6 सरकारी बैंकों पर अब आरबीआई के नियम लागू नहीं होंगे। आखिर क्यों और अब ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। साथ ही अगर कोरोना वायरस के इस दौर में आप मास्क नहीं लगाते हो तो सरकार ने जुर्माने की राशि को 5 गुना बढ़ा दिया। कहां कौन से स्टेट में नियम लागू होने जा रहा जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों 2000 रुपए के नोटों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना तो एक बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है, आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। एक एक करके आज के 50 बड़ी ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा ना। सीधे बात करें दोस्तों पहली खबर में, तो अपडेट आप देख पा रहे कि त्योहारी ऑफर में जल्दी आप मोबाइल खरीद लीजिए अगर आप प्लानिंग बना रहे तो, क्योंकि अब महंगे होने जा रहे हैं स्मार्टफोन। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि मोबाइल फोन्स की कीमत तकरीबन 3% तक बढ़ जाएगी। कारण क्या है, तो सरकार ने डिस्प्ले के आयात पर 10% ड्यूटी लगा दी है। जी हाँ, यानी कि स्मार्टफोन की जो आपकी डिस्प्ले होती है ना टच स्क्रीन के साथ में, उस टच पैनल पर 1 अक्टूबर से नई शुल्क लागू हो चुकी है और अक्टूबर के महीने से ही। और इसीलिए अब क्या होगा, मोबाइल फोन्स 3-4% महंगे हो जाएंगे। यानी कि अगर आप 20-25 हजार का स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो आपको सीधी बात बहुत ज्यादा पैसे एक्स्ट्रा काटने पड़ेंगे। तो इसीलिए अगर आप मोबाइल वगैरह खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप मतलब पहले से खरीद दें अभी, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, एक छोटी सी गलती और रद्द हो जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। आखिर नया मोटर व्हीकल रूल्स क्या कहता है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने न्यू मोटर व्हीकल रूल्स लागू कर दिए और इसके तहत लोगों को आरसी, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट सब साथ लेकर तो चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी एक छोटी सी गलती आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर सकती है। बात कुछ यूं है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवरों के व्यवहार पर नजर रखेगा। और अगर आपका व्यवहार बुरा बर्ताव नजर आता है, यानी कि नए नियमों के मुताबिक पुलिस या यातायात अधिकार के साथ खराब व्यवहार, गाड़ी नहीं रोकने, ट्रक के केबिन में सवारी बैठाने को भी खराब बर्ताव माना जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस आपको रुकाती है, एक तो रुकते नहीं हो, रुकाने के बाद आप टुनटुनी लगाते हो, माथाफोड़ी करते हो उनसे, तो ये आपका व्यवहार खराब माना जाएगा और ऐसा करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। यानी कि उसके बाद आपका गाड़ी चलाने का अधिकार भी छीन सकता है। समझ रहे हो ना। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय MORTH की ओर से नए नियमों में ये बात की जानकारी मिली है, तो बी अलर्ट एंड बी केयर। चलिए अगली खबर दोस्तों, व्हाट्सएप ने कई सारे एडवांस्ड नए फीचर पेश किए हैं। अब जो व्हाट्सएप का नया अगला अपडेट आ रहा है ना, उसमें आपको कई सारे फीचर मिलेंगे। एक तो जैसे कि व्हाट्सएप ऑलवेज म्यूट फीचर, जिसमें आप कंप्लीटली सारे मैसेजेस को म्यूट कर पाओगे एक साथ। इसके अलावा न्यू स्टोरेज यूजेज UI फीचर होगा, जिसमें आपको नया स्टोरेज का UI मिलेगा। व्हाट्सएप मीडिया गाइडलाइंस वगैरह भी आपको मिल जाएगी। तो कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलने जा रहे हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर सकते हैं। चलिए टेक्नोलॉजी की जब बात हो रही तो एक खबर देखिए, बहुत ही अमेजिंग बात है टेक्नोलॉजी को लेकर। नई तकनीक देखिए, एप्पल बना रहा सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले वाला फोल्डेबल फोन। छोटी मोटी टूट फूट, खरोच या डेंट ये खुद ही ठीक कर लेगा। जी हाँ, सेल्फ हीलिंग बोले तो एप्पल इस तरह का मोबाइल फोन लाने की प्लानिंग में है ना दोस्तों, जिसमें मान लीजिए अगर आपका थोड़ा सा डैमेज हो गया ना स्क्रीन पर, तो ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम की तरह वो फोन अपने आप को हील कर लेगा, ठीक कर देगा। सेल्फ रिपेयर, फोन खुद ही रिपेयर हो जाएगा। छोटा मोटा स्क्रैच आ गया, छोटा मोटा डिस्प्ले में क्रैक आ गया, तो फोन खुद ही उसको ठीक कर देगा। है ना कितनी अमेजिंग बात। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल अपने दमदार आईफोन और उनके अद्भुत फीचर्स के लिए पॉपुलर है। जल्दी कंपनी सैमसंग, हुआवे और मोटोरोला को चुनौती देने के लिए फोल्डेबल फोन भी ला सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। और उसी में आपको ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। देखते हैं आगे एप्पल के क्या नए इनोवेशन हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल अगली खबर दोस्तों, सरकार के साथ आम आदमी को राहत मिली है। सितंबर में बेरोजगारी दर घटी है। जी हाँ, मैं आपको जब भी ऐसी खबरें बताता हूँ ना, सरकार के हित वाली या सरकार के फेवर वाली खबरें, तो आप मुझे दोस्तों ऐसा समझते हो कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन या पर्टिकुलर में बीजेपी को या मोदी सरकार को प्रमोट कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ फैक्ट और डेटा जो आंकड़े बता रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल CMI यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2020 के मुकाबले सितंबर 2020 जो हाल ही में 5 मंथ निकला ना, उसमें देश में बेरोजगारी की दर में गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि लोगों को कुछ नौकरियां मिली हैं। हालांकि कोरोना की वजह से बहुत से लोगों को, लाखों लोगों की नौकरियां छिन गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे वापस इकोनॉमी भी पटरी पर आ रही है। अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट दिया जा रहा सरकारी योजनाओं के द्वारा और अब नौकरियों की दर भी धीरे धीरे, बेरोजगारी की रेट कम हो रही है। हालांकि सरकार को अभी भी बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि युवा लोग खास करके हमारे देश में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और वेट करते रहते हैं, आती नहीं है भर्तियां। उनके लिए रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या, तो सरकार को वाकई में कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर
जरूर करना। इस बात पर तो एक लाइक तो बनता है यार, लाइक ठोक दीजिए फटाफट से। और चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देख सकते हैं आप कि 719 रुपए तक महंगा हो गया हवाई जहाज का तेल। और पता है इससे क्या असर पड़ेगा? सीधा आपका टिकट किराया, यात्रा का जो टिकट है वो बढ़ सकता है। दरअसल दोस्तों हवाई यात्रा यानी कि एयर ट्रेवल करने का किराया बढ़ने की आशंका है। वजह क्या है? क्योंकि विमान ईंधन के दाम में लगभग 2% की बढ़ोतरी हुई है, या यूं कहे तो 719 रुपए तक हवाई जहाज का जो इंजन जो भी इकाई में वापस आता है वो महंगा हुआ। अब हो सकता है आपका टिकट रेट थोड़ा बहुत बढ़ जाए। वैसे अभी एयरलाइन की जब बात हो रही है ना, तो स्पाइस जेट कंपनी आपके लिए टिकट पर ऑफर भी लेकर आई है। प्री बुकिंग एक्स्ट्रा बैगेज पर फ्लाइट आपको 20% ऑफ मिल रहा है स्पाइस जेट कंपनी की तरफ से, है ना। हालांकि 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक के बीच में ही आपको ये ऑफर मिलेगा। बुकिंग आप स्पाइस जेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के करवा सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, ग्राहकों को बैंकों में बेस्ट सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक नया प्लान भी बनाया है। आपको आखिर इससे क्या फायदा मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। दरअसल फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना हमारे देश के, उन्होंने यानी कि हमारे देश की, उन्होंने बैंकों में ग्राहकों को बेस्ट से बेस्ट सुविधा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। बैंकों से ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने के लिए रीजनल भाषाओं को समझने और उसमें बातचीत करने वाले अधिकारियों का कैडर बनाने के लिए कहा। क्योंकि आपको पता होगा कि ज्यादातर बैंक एम्प्लॉइज जो होते हैं ना वो इंग्लिश में बात करते हैं, हाउ डू यू व्हाट, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर के वित्त मंत्री का कहना ये कि रीजनल एरिया जो है ना, लोकल जहां भाषाएं चलती है, मान लीजिए आप हिंदी में हो, पंजाबी में, उर्दू वगैरह, जहाँ कहीं भी जो लैंग्वेज चलती है ना, तो वहां पर उन्हीं भाषाओं में बात करने वाले, समझने वाले बैंक एम्प्लॉइज की नियुक्ति होगी, ठीक है ना। तो इससे क्या ग्राहकों को बेस्ट सर्विस मिलेगी, लोकल भाषा बोलने वालों की डिमांड पूरी होगी, समझने में आसानी रहेगी। अच्छी प्लानिंग है। और एक खबर देखिए जरा, इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला जो है ना, वो अगले साल भारत में दस्तक देने की प्लानिंग बना रही है। कस्टमर्स को कई सारे नए ऑप्शन मिलेंगे। अच्छी बात है कि भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा, भारत में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि वैसे भारत में कार के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है, अमेरिकन इलेक्ट्रिक कंपनी टेस्ला भारतीय कार मार्केट में अगले साल एंट्री करने जा रही है। इस पर मुहर खुद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने लगाई है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, चीन को तगड़ा झटका लगा। कोरोना संकट के बीच भारत ने आयात घटा दिया। दरअसल लद्दाख सीमा विवाद को लेकर बनी टकराव की स्थिति के बीच भारत चीन को आर्थिक समेत हर मोर्चे पर तगड़ा जवाब दे रहा है। और इसी कड़ी में भारत ने कोरोना काल में चीन से 24.51% आयात को घटा दिया। अब चीन की अकल ऑटोमेटिक ठिकाने आ रही है धीरे धीरे। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए आप, 7 बड़े शहरों में नए घरों की सप्लाई में 60% की गिरावट देखी गई है। जी हाँ दोस्तों, ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से लेकर सितंबर 2020 तक के बीच 7 बड़े शहरों में नए घरों की सप्लाई घटकर 75,150 यूनिट रह गई। पीटीआई की खबर के मुताबिक पिछले साल इसी समय घरों की सप्लाई 1,84,700 थी, यानी कि जस्ट 8% 60% गिरावट आई है प्रॉपर्टी के अंदर, और ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वगैरह हो गई। इसमें वजह क्या? वजह यही है कि कोरोना के चलते लोगों के पास पैसा कम है, काम धंधे रोजगार कम है, तो यही चीज है। नया घर भी लोग कम खरीद रहे हैं। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाला मेड इन इंडिया रेल इंजन बनकर तैयार हो चुका। जी हाँ, बेहद खास टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया। दरअसल दोस्तों इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे जो है ना, यात्री ट्रेनों की रफ्तार को लगातार बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। और इसी कड़ी में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यात्री ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी। इंडियन रेलवे इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने एरोडायनेमिक डिजाइन वाला WAP5 पैसेंजर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन तैयार किया। पहले बैच में 2 इंजन तैयार किए गए जिनके नंबर है 35012, 35013। सबसे अच्छी खास बात है कि इनकी स्पीड काफी अच्छी होगी और वो भी इलेक्ट्रिकल बेस्ड होंगे ये इंजन। देखते हैं आखिर कब तक इन इंजनों से रेलगाड़ी चलती है, ठुक 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 ठुक। अगली खबर दोस्तों फिलहाल देखिए आप, गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वैभव का उद्घाटन, वैज्ञानिकों को शुक्रिया भी कहा। दरअसल आपको पता होगा कल ही गांधी जयंती थी और इस अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी कि वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उन वैज्ञानिकों का यानी कि साइंटिस्ट का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आज अपने सुझाव और विचार पेश किए। भारत सरकार ने विज्ञान अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए। विज्ञान सामाजिक आर्थिक बदलाव की दिशा में हमारे प्रयासों के मूल में है। तो ये कुछ चर्चाएं चली कल और ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अगली खबर देखिए कि 6 सरकारी बैंकों पर अब लागू नहीं होंगे RBI के नियम, लिस्ट से इनको बाहर कर दिया। अब ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा? जी हाँ, इस खबर को देखकर एक आप शायद ऐसा चौंक रहे होंगे दोस्तों कि 6 सरकारी बैंकों पर RBI के नियम लागू नहीं होंगे, लिस्ट से बाहर कर दिया। भला ये क्या मसला, कहीं आपका पैसा खतरे में तो नहीं है ना? तो आप टेंशन ना ले। तो इसके पीछे वजह क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना दोस्तों, उसने एक तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और एक इलाहाबाद बैंक, इनके समेत 6 सरकारी बैंक में, और कौन कौन से मैं आपको बता ही देता हूँ नाम, एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और सिंडिकेट बैंक हो गया, ओरिएंटल बैंक, इन इलाहाबाद बैंक, इन सारे 6 बैंकों को RBI के रूल से बाहर कर दिया, लिस्ट से बाहर कर दिया। वजह क्या है? वजह सिंपल है दोस्तों, क्योंकि इन बैंकों का
मर्ज जो है ना, इन बैंकों का मर्ज दूसरे बैंकों के साथ में हो चुका है और इन्हीं बैंकों के मर्जर के बाद अब क्योंकि इन बैंकों का एक फ्रीडम में कोई अस्तित्व रहा नहीं, इसलिए आरबीआई ने नियमन से इनको बाहर कर दिया, लिस्ट से आउट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका पैसा कहीं रिस्क पर या खतरे में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सिंपली है कि इन बैंकों का मर्ज दूसरे बैंकों में हो गया, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक वगैरह इनमें। तो अब सिंपली आपको ये बात तो पता चली गई आपके बैंक का कौन से बैंक में मर्ज हुआ, वहां से आप अपने अकाउंट को ऑपरेट कर पाओगे। पर्टिकुलर उस बैंक की किसी भी ब्रांच में आपको इन्फॉर्मेशन जानने को मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें। आज 3 अक्टूबर 2020 के संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आगामी 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों पूर्वी बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों में, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय राज्यों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा ना। चलिए बात करें अगली खबर में दोस्तों, कोरोना वायरस के आंकड़ों को लेकर और कोरोना को लेकर क्या अपडेट और खबरें आज की। तो एक अच्छी खबर देख सकते हैं, रिलायंस की कोविड-19 टेस्ट किट 2 घंटे में रिजल्ट देगी और यहाँ तक कि आईसीएमआर का ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। जी हाँ, कोविड-19 टेस्ट की जांच अब रिलायंस लाइफ साइंसेज भी करेगी। कंपनी ऐसी आरटीपीसीआर किट डेवलप कर रही है जो करीब 2 घंटे में कोविड-19 टेस्टिंग का रिजल्ट बता देगी। आपको बता दें, अभी जो आरटीपीसीआर किट से कोविड-19 की जांच होती है उसमें तकरीबन 24 घंटे का वक्त लग जाता है रिजल्ट आने में। ये लैब में वास्तविक समय में किसी विषाणु के डीएनए और आरएनए में नकल करने की जांच करता है और SARS-CoV-2 में मौजूद न्यूक्लिक एसिड की पहचान करता है। न्यूक्लिक एसिड हर जीवित वस्तु में पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, रिलायंस लाइफ साइंसेज के वैज्ञानिकों ने देश में SARS-CoV-2 के 100 से ज्यादा जीनोम का विश्लेषण किया और इस किट को विकसित किया। अब देखते हैं, फिलहाल तो सूत्रों के मुताबिक ये कहना कंपनी का कि इसको आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हरी झंडी भी मिल चुकी है। अपडेट आगे और क्या आते हैं मैं आपको बताता रहूंगा। और एक खबर देखिए आप कि कर्नाटक में अब अगर आप मास्क नहीं पहनते हो ना तो पहले 200 रुपए जुर्माना था, अब आपको 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। 5 गुना बढ़ा दिया। जी हाँ, कर्नाटक में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठा लिए। नए दिशा निर्देश के मुताबिक दोस्तों, अब अगर आप मास्क नहीं पहनते हो और कोरोना के कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हो ना तो 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना आप पर लग सकता है। इसलिए बी केयर, सावधान रहिए और मास्क जरूर लगाइए, ठीक है ना। और एक खबर देखिए मास्क से संबंधित कि मास्क न लगाने वालों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। हिमाचल प्रदेश शिमला में भी इस तरह की कुछ नई पहल शुरू की जा रही है, जहां जिले में 3 दिन से 1607 लोगों के चालान भी कर चुके हैं। 7 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी वसूल लिया जाएगा। रीजन क्या, वजह क्या, सिर्फ मास्क नहीं लगाए। इसलिए गाड़ी, व्हीकल, स्कूटी वगैरह जहां पर भी अगर आप निकल रहे हो घर से बाहर तो मास्क जरूर लगाएं। पैदल ही जा रहे हो तो भी मास्क यूज करें आप, ये बहुत जरूरी है यार, आपके खुद के लिए, आपकी फैमिली के लिए भी। चलिए साथ ही फिलहाल बात करें अपन अगली खबर में, तो आपको पता होगा कल ही मीडिया में रिपोर्ट्स में खबरें भी आई थी कि दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया दोनों ही कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि साथ में जीतेंगे। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये देखिए जरा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने से दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई है। जी हाँ, क्योंकि आखिर डोनाल्ड ट्रंप सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, राइट, क्योंकि अमेरिका इज द टॉपेस्ट शक्तिशाली कंट्री है दुनिया में। और जब उसका प्रेसिडेंट खुद भी कोरोना से पॉजिटिव हो गया, खुद को नहीं बचा सका, तो भला देश को क्या बचाएंगे वो। और इसी का असर देखने को मिला, दुनिया भर के शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरों के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट आई है। वहीं चीन का प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स संगाई और ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 इंडेक्स 2% से ज्यादा टूट गए। भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट देखी गई, तो ये कुछ मसला चल रहा। अच्छा, इसके अलावा भी दोस्तों ट्रंप के पॉजिटिव आने के बाद अमेरिका अलर्ट हो चुका। परमाणु हमले का प्लान भी अमेरिका बना रहा और हवा में उसकी निगरानी के लिए कुछ ऐसे प्लानिंग बनाना। चलिए साथ ही अगली खबर है कि वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला डायबिटीज के जो रोगी है ना, मधुमेह के रोगी, वो सतर्क रहे, कोरोना से उन्हें ज्यादा खतरा है। हाल ही में एक्सपर्ट्स की तरफ से ये स्टडी निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों कोरोना संक्रमण होने के बाद प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी में कमी आ जाती है और ये वजह की डायबिटीज रोगियों में ये खतरा बढ़ जाता है। ये बात शुक्रवार को विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कही है एंड इट्स रियली ट्रू, ध्यान रखिएगा आप भी। वही बात करें दोस्तों कोरोना के आंकड़ों की है ना, तो भारत में कोरोना से 1 लाख मौतें हो चुकी हैं। लॉकडाउन खत्म होने तक देश में 5000 जाने ही गई थी। अनलॉक के बाद 1800% तेजी से मौतों का आंकड़ा बढ़ा। ये देखिए आप, लॉकडाउन खत्म होने के पहले 80 दिन में कितनी मौतें थी और उसके बाद 123 दिन में कितनी मौतें हो गई। ये वाकई में बेहद दुख भरा आंकड़ा है। इसीलिए तो मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ दोस्तों कि आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, खुद का ध्यान रखें, आप अपने परिवार का भी ध्यान रखें। मंथ वाइज डेटा भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, भारत में आज के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 79,000 से भी ज्यादा नए मामले देखे गए और उसके बाद कुल संक्रमित केस की संख्या जो है ना भारत में वो 64,71,000 से भी ज्यादा हो
चुकी है, जिनमें से 9,44,000 सक्रिय केस है, यानी कि इनका इलाज चल रहा, जबकि 54,24,000 से ज्यादा लोग भारत में ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं ना। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। 1,08,73 से भी ज्यादा संख्या हो चुकी है। चलिए साथ ही अगली खबर में बात करें दोस्तों, भारत से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। अपडेट देख पा रहे कि अब देश के 175 डेवलपर्स की प्रॉपर्टी 50 शहरों में ऑनलाइन खरीदी है। HDFC बैंक लिमिटेड ने 1 महीने का इंडिया होम्स फेयर शुरू किया। जी हाँ, HDFC बैंक की तरफ से देश की अग्रणी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड ने इंडिया होम्स फेयर शुरू किया, ठीक है ना। 1 महीने तक चलने वाले इस वर्चुअल शो में ग्राहक देश के 50 शहरों में 175 डेवलपर्स की ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और इतना ही नहीं, विदेशों में रहने वाले NRI भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसमें 350 प्रोजेक्ट शामिल होंगे और इस प्रॉपर्टी में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, ग्राहक खरीदना चाहते हैं, तो आप india.hdfcpropertyfair.com पर साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। इसका उद्घाटन HDFC की MD रेणु कर्नाड ने शुद्ध ने किया। तो ये कुछ जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, किसानों को अब बड़ा फायदा मिलेगा। अब इन देशों में भी पहुंचेगा भारत का चावल। रेलवे ने स्पेशल रेलगाड़ी चला दी है, मालगाड़ी चलाई मतलब। दरअसल दोस्तों, कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे एक मालगाड़ी के बाद अब एक और यात्री ट्रेन भी शुरू करने जा रहा, और इसी कड़ी में रेलवे ने पश्चिम अफ्रीकी देशों को चावल सप्लाई करने के लिए, निर्यात करने के लिए स्पेशल मालगाड़ी चलाई है। रेलवे के मुताबिक पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से हल्दिया बंदरगाह तक चावल निर्यात के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, और इससे किसानों को फायदा होगा क्योंकि उनकी चावल की सप्लाई आगे भी बढ़ेगी, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, सोनू सूद को अब मिला ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार। एक्टर बोले GOST के साथ मिलकर काम करेंगे। दरअसल बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को कोरोना वायरस महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी GCOT ने सोनू सूद को ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया। वाकई में दोस्तों, सोनू सूद ने लॉकडाउन के बाद से ही कोरोना महामारी के दौरान कितने लोगों की मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से सोनू सूद जी का। इसी बात पर उनको एक नया पुरस्कार मिला। इस बात पर एक लाइक तो बनता दोस्तों, लाइक ठोक दीजिए फटाफट से अपने वीडियो पर। और अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देख पाओगे, हाथरस कांड जो चल रहा ना, उसके खिलाफ दिल्ली में उबड़ा जन सैलाब। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी जंतर मंतर पहुंची। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाकई में जिस तरह से निर्भया के लिए लोगों ने इंसाफ मांगा था, ठीक वैसा ही हाथरस इस मामले को लेकर भी देखा जा रहा है। पूरे देश में सरकार को सख्त डिसीजन लेने चाहिए, राइट। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की, ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के भी तकरीबन 20,000 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये वाकई में बहुत ही दुख की बात है कि सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी होने के बावजूद भी अपने कर्मचारियों का ख्याल ढंग से नहीं रखा। चलिए साथ ही अगली खबर है, खेल समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। आपको पता होगा कल ही SRH वर्सेस CSK के बीच जो IPL का मैच हुआ, उसमें हैदराबाद ने चेन्नई को 7 रनों से हरा दिया। धोनी IPL में 6वीं बार नॉट आउट रहते हुए टीम को नहीं जीता सके। सीजन में चेन्नई की लगातार तीसरी आ रही। प्रियम गर्ग भी जीत के हीरो बने। ये मैच का और भी ज्यादा स्कोर स्टेटस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों MS धोनी जो है ना, वो दोस्तों IPL के सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले प्लेयर भी बन चुके हैं। रोहित शर्मा भी सबसे नजदीक चल रहे हैं उनके, लेकिन MS धोनी जो है ना, उन्होंने IPL के 194 मैच खेले हैं और दैट्स अ ग्रेट रिकॉर्ड। चलिए साथ ही अगली खबर है कि पूरे देश में हलवाई की दुकान पर नए नियम लागू हो चुके हैं। नहीं मानने पर 2 लाख का जुर्माना लगेगा। दरअसल दोस्तों, इसी अक्टूबर महीने में से ही जो नए नियम लागू हुए थे, मैंने आपको बताया भी था DLS न्यूज के ऊपर। आपको पता होगा कि मिठाइयों की दुकान वालों को भी अब मतलब एक्सपायरी डेट लिख करके देनी होगी, राइट। कुछ चाहे खुली मिठाई भी बेच रहे हैं तो भी उनको कस्टमर को लास्ट डेट बतानी होगी, बेस्ट बिफोर यूज, वो डेट्स वगैरह बतानी पड़ेगी, राइट। ये अपडेट तो मैंने आपको जानकारी तो दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी अक्टूबर महीना लागू हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी मिठाई की दुकान वालों के काउंटर के ऊपर जो है ना, ये नियम देखा नहीं जा रहा भली बाती। तो अब FSSAI का कहना दोस्तों की जो मिठाई दुकानदार वाला इन नियमों का पालन नहीं करेगा ना, उन पर सीधे ही 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा, ठीक है ना। तो ये अच्छा फैसला FSSAI का, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसकी तरफ से ये फैसला लिया गया। चलिए साथ ही अगली खबर है, सावधान हो जाइए, देश में सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नकली नोट चल रहे हैं। NCRB की सालाना रिपोर्ट में ये बात सामने देखने को मिली है। जी हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछूं दोस्तों कि हमारे भारत में नकली नोट जो है ना, 500 के ज्यादा है या 10 के ज्यादा, 20 के ज्यादा, 100 के ज्यादा, 200 के ज्यादा या 2000 के ज्यादा? तो इस सवाल का जवाब है कि सबसे ज्यादा नकली नोट 2000 रुपए के हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की सालाना रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल देश में जितने भी नकली नोट पकड़े गए ना, उनमें भी सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नोट थे। और इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए यह सच्चाई सामने आती है कि सबसे ज्यादा नोट भारत में 2000 रुपए के ही है, नकली है, ठीक है ना। इसलिए बच के रहिएगा, और 2000 रुपए का नोट जो भी आपको कोई दे तो बिल्कुल ध्यान से और उसके सारे सेफ्टी फीचर्स को चेक करके कंफर्म करने के बाद ही ले आप, ठीक है ना, क्योंकि 2000 रुपए के नोट मार्केट में भरे पड़े हैं, इसलिए सावधान आपको रहने की जरूरत है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की, आने वाले दिनों में अब तक का सबसे महंगा अंडा खाने के लिए आप तैयार हो जाइए। भला क्यों? तो दरअसल अक्टूबर से सर्दियों की आमद आ रही है, और सर्दियों के दिनों में क्या कि गर्मियों की बजाय आपको एक तो कम अंडे का प्रोडक्शन देखने को मिलता है और अंडे की खपत बढ़ जाती है। दोनों
दोनों ही रीजन होते हैं। मुर्गियां अंडे भी कम देती है और खपत भी बढ़ जाती है। इन दोनों ही रीजन के चलते अंडे की खुराक जो है बढ़ने जा रही है और इसीलिए अगले महीने से आपका अंडा वगैरह कुछ महंगा मिल सकता है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि टेलीग्राम ऐप जो है ना व्हाट्सएप की तरह ही, उसमें भी आपको कई सारे नए फीचर्स मिले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चैनल कमेंट्स, जिसमें आप टेलीग्राम के ऊपर जो चैनल बनाते हैं उसमें यूजर्स ऑडियंस कमेंट्स वगैरह भी कर पाएंगे। कुछ एनिमेशंस भी मिले हैं। इसके अलावा एडमिन एनोनिमस मोड भी मिला, यानी कि चैनल में भी अब आप एडमिन जो है ना उसकी प्रोफाइल को एनोनिमस रख पाएंगे। तो कई सारे फीचर्स अब आपको टेलीग्राम में मिल चुके हैं। अगली खबर दोस्तों की 151वीं गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है, 100 दिन में हर स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंच जाएगा स्वच्छ जल। जी हां, 2024 तक जल मिशन के तहत देश में हर घर में नल का पानी पहुंचाने का पीएम मोदी ने बीड़ा उठाया है और मोदी सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती 2 अक्टूबर को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर के गाँवों और सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों में स्वच्छ पेयजल पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 100 दिन के अभियान की एक शुरुआत की है और इस सुविधा को जारी रखने और उसके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की होगी। तो ये वाकई में सरकार का एक अच्छा पहल है, फैसला है। 100 दिन में सभी स्कूलों में पानी तो पहुंच जाएगा ना। अगली खबर देखिए, ऑनलाइन कक्षाओं ने बढ़ाई आंखों से जुड़ी समस्याएं, 30% बच्चों में इस तरह के केस बढ़े हैं। क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन के बाद स्कूलें नहीं खुली तो स्टूडेंट्स वगैरह छोटे बच्चे भी कई सारे मोबाइल फोन्स में पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पर नोट्स आ रहे हैं, जूम वगैरह वीडियो चैटिंग बातें करें, तो इससे बच्चों की आंखों को नुकसान होता है। इससे बचने का तरीका क्या है? अब तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। हर आधे घंटे में से 2 से 3 मिनट तक आप दूर की चीज को देखें, पल के झपकाते रहें, लुब्रिकेंट ड्रॉप या आर्टिफिशियल टीयर का यूज करें, आप खान पान का ध्यान रखें, साधारण पानी से बार बार 5 से 6 बार छींटे मारते रहें, स्क्रीन का ब्राइटनेस कम करके रखें, लैपटॉप पर एंटी ग्लेयर स्क्रीन का यूज करें, स्क्रीन को 15 डिग्री तिरछा कर रखें आप। तो ये कुछ बातें इनका जरूर ध्यान रखें, आप फॉलो करें इनको। अगली खबर दोस्तों की 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, जल्द ही टूरिस्ट खिलाड़ियों के लिए खुलेगा धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धौलाधार की रेंज में बने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम जल्द ही टूरिस्ट और खिलाड़ियों वगैरह के लिए खुल जाएगा। तो ये फैसला चल रहा है राज्य सरकार का। अगली खबर दोस्तों की, अब अच्छे नागरिकों पर पहचान बताने का दबाव नहीं डाल सकेगी पुलिस। जी हाँ, मोटर व्हीकल रूल्स में इस तरह का नियम भी लागू होने जा रहा है, जिसमें अब अच्छे नागरिक जिन पर पहचान बताने का दबाव नहीं होगा पुलिस की तरफ से, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या नाम ढीम का पूछड़ा, ये सवाल जवाब अब पुलिस आपसे नहीं कर सकेगी, ठीक है ना। इसके अलावा अमेजोन के ऊपर वाव सैलरी डे चल रही है, 5 अक्टूबर तक आपको कई सारी चीजों पर 50% तक डिस्काउंट भी मिल रहा है। ऐसे फ्रिज, टीवी वगैरह जो कुछ भी खरीदने की प्लानिंग में है तो आप खरीद सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आंखों को ठंडा रखने के लिए, अच्छा स्वस्थ हेल्दी रखने के लिए किसका जल काम में लिया जाता है। आखिर इस दुनिया में ऐसी क्या चीज है? आपको कुछ हिंट देता हूँ। ऐसा कौन सा पौधा है जिससे जल बनाया जाता है? बोले तो जिसके साथ में जल का मिक्स किया जाता है। अब उस पौधे की पत्तियों से, फूल से वगैरह से किससे बनाया जाता है? कुल मिलाकर के आंखों को ठंडा रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए किसका जल हम आंखों में डालते हैं? कमेंट में बताइए। जो लोग सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।